क्या दोबारा नगमा और आवेश का ब्रेकअप हो गया है? नगमा 10 साल तक सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार करती रही दैट वन डे आवेश विल मैरी हर। पर क्या आवेश ने दोबारा से नगमा को डिच किया? एंड व्हाई टाइम एंड अगेन नगमा दोबारा आवेश के पास वापस जाती रहती है बीइंग डेस्परेट फॉर हिज लव एंड अटेंशन इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। मैं बैकग्राउंड तो आपको दूंगी ही कि ये न्यूज़ कहाँ से दोबारा से स्टार्ट हुई कि नगमा और आवेश का ब्रेकअप हो गया है, इनकी रीसेंट पार्टी इंटरैक्शंस एंड दोनों का एक दूसरे से डिस्टेंट होना। लेकिन उससे पहले आपने कभी ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस किया है वेर यू हैव डेस्परेटली वांटेड समबडीज लव बिकॉज आपको लग रहा था कि शायद एक दिन आप उस इंसान को चेंज करोगे एंड मे बी योर लव वाज टॉक्सिक। एंड बाय टॉक्सिक आई डू नॉट मीन दैट टॉक्सिक यूजुअली टॉक्सिक लव ना मेरे हिसाब से वो होता है दैट पुट्स यू थ्रू इमोशनल केओस। आपका पार्टनर आपकी लाइफ से चला जाता है, दे कम बैक अगेन, और कहीं ना कहीं आप एक साइकिल में ट्रैप हो जाते हो होप और हार्ट ब्रेक दोनों की। ओवर द टाइम ये जो पैटर्न है ना, ये आपकी लाइफ में से वो प्राइम ईयर्स छीन लेता है जो शायद आप हैप्पीली गुजारना डिजर्व करते थे। आपके पार्टनर के अनप्रिडिक्टेबिलिटी टेम्पररी हाइज तो क्रिएट करते हैं बट आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपकी क्लैरिटी छीन लेते हैं एंड योर एबिलिटी टू मेक रैशनल डिसीजन। और शायद से ऐसे ही कुछ हो रहा है नगमा के केस में, बिकॉज नगमा के केस में आवेज ऐसा नहीं है दैट ही लेफ्ट हर फॉर वंस एंड ऑल। इनफैक्ट आवेज नगमा का ऐसा है कि इनका कभी पैचअप होता है, कभी ब्रेकअप होता है, और ऐसे अक्सर ना कई पार्टनर्स होते हैं, दे डोंट लीव यू फॉर वंस, इनफैक्ट दे रिटर्न जस्ट एनफ टू कीप यू फ्रॉम लीविंग। इसके बारे में हम बात करेंगे बट ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो आज से लगभग 1 डेढ़ महीने पहले नगमा के ब्रदर की वेडिंग थी। नगमा के ब्रदर की वेडिंग पर आवेश और नगमा एक साथ आए थे। बहुत कम इनकी फोटो सामने आई थी बट देन उस टाइम पर भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए पोस्ट किया करते थे, दे वर सीन टुगेदर। जैसे मान लो किसी की पार्टी में जाना बिग बॉस के बाद, क्योंकि यूजुअली इनके आपस में काफी मीटअप्स भी रहे हैं बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ, सो दे वर स्पॉटेड टुगेदर। बट देन लेटली ऐसा देखने को मिला है दैट ईदर ये दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं या फिर दे आर नॉट जस्ट टुगेदर एट ऑल। फॉर इंस्टेंस हाल ही में भी फरहाना भट्ट की बर्थडे पार्टी भी थी। फरहाना वॉज ऑल्सो ऑन बिग बॉस विद नावेज अकमा। जो भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स थे ऑलमोस्ट सभी फरहाना के बर्थडे पार्टी में आए थे। नगमा भी आई थी, आया तो आवेश भी था बट आवेश अपनी सिस्टर के साथ आया था, तो दोनों सेपरेटली आए थे। सो दैट वाज वन थिंग जहाँ पर इनके फैंस ने ये गेस करना शुरू कर दिया था कि शायद से नगमा और आवेश के बीच में कुछ तो ऑफ है। फिर उसके बाद अभी हाल ही में आवेश ने एक इफ्तार पार्टी भी रखी थी और उस पार्टी में भी नगमा नहीं दिखी गई थी, पर नगमा को कैजुअली स्पॉट किया गया था बाय द पैपराज़ी। जिसके बाद ये गेस वर्क शुरू हो गया था दैट नगमा इज देयर इन द टाउन, पर वो इंटेंशनली आवेश की इफ्तार पार्टी में नहीं गई। फिर आता है आवेश का बर्थडे। इस आवेश की बर्थडे पार्टी में भी नगमा को स्पॉट नहीं किया गया था और साथ ही साथ में नगमा ने आवेश को सोशल मीडिया पर विश भी नहीं किया था। अब इतने हिंट्स ना शायद से किसी के लिए भी एनफ हुई गेस करने के लिए दैट देयर इज समथिंग ऑफ इन द रिलेशनशिप। एक बिटरनेस तो है। पर फिर उसके बाद जब मैंने नगमा का सोशल मीडिया हैंडल देखा ना, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, आई रियलाइज फॉर अ व्हाइल नाउ नगमा कुछ ऐसे पोस्ट को रीपोस्ट कर रही है विच आर काइंड सैड और इमोशनल अटैचमेंट वाले जो पोस्ट होते हैं ना वैसे टाइप के। जैसे आप ये वाला देखो, योर नर्वस सिस्टम विल पिक अ फेमिलियर हेल ओवर एन अनफेमिलियर हेवन। और ये वही चीज होगी जो मैं आपको बता रही थी ना दैट फॉर ऑलमोस्ट 10 years नगमा हैज बीन वेटिंग कि शायद अवीज उससे एक दिन शादी करेगा। मे बी कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड है दैट शी कीप्स ऑन गोइंग बैक टू अवीज इस होप के साथ कि शायद एक दिन इनके रिलेशनशिप में एवरीथिंग विल बी फाइन। और उसके बाद और भी मुझे कई पोस्ट देखने को मिले। यू रियली हैव टू टेल योरसेल्फ दिस इज नॉट हाउ समवन हु लाइक्स मी वुड रिप्लाई एंड डिटैच। ऐसे करके कई पोस्ट थे जो मैंने देखा था नगमा ने रीपोस्ट करे हुए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो मुझे लग रहा था मे बी समथिंग इज नॉट राइट। और ये सारी चीजें पता है और भी सरप्राइजिंग तब बन जाती हैं जब मैं आपके साथ ये फैक्ट शेयर करूंगी कि बिग बॉस में ना नगमा और आवेश ने ऐसा बताया था, स्पेसिफिकली नगमा ने, कि वो लोग ईद ऑफ 2026 पर शादी कर लेंगे बट द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग इट सीम्स अनलाइकली। और फिर अभी हाल ही में मैंने आवेश का ये इंटरव्यू भी देखा। इन इंटरव्यूअर ने ना आवेश से ये पूछा था कि आपको नगमा ने क्या गिफ्ट दिया आपके बर्थडे पर। सो आवेश थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाते हैं एंड ही सेज कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत कुछ है बताने को, मैं आपको बाद में अलग से बताऊंगा। एंड ही काइंड ऑफ एंडेड ऑन दैट सब्जेक्ट। आफ्टर विच ये रिपोर्टर आवेश से क्वेश्चन करते हैं कि आपकी शादी का क्या प्लान है। इस पर भी आवेश कुछ क्लियर आंसर तो नहीं देता है। ही सेज शादी होनी है तो आज भी हो जाए कल भी हो जाए, इट्स ऑलरेडी इन द डेस्टिनी, जब होनी होगी तब हो जाएगी। और जिस तरीके से आवेश वाज आंसरिंग नो, इट सेम दैट नगमा एंड आवेश's रिलेशनशिप इज ओवर, क्योंकि ना ही उसने नगमा से रिलेटेड किसी क्वेश्चन का आंसर ढंग से दिया और ना ही मैरिज से रिलेटेड।
बाय द वे आवेज़ ना अपने आप में भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। ये मेरा कहना नहीं है कि बिग बॉस के ही कुछ कंटेस्टेंट्स ने रिवील किया था। जब आवेज़ और नम्मा बिग बॉस के सीज़न में गए थे, इन द सेम सीज़न बसीर ने ही बताया था कि किस तरीके से ना आवेज़ कई लोगों को डीएम्स वगैरह भेजता रहता है। इनफैक्ट सिंगर अमाल मलिक ने भी ये बात कन्फर्म करी थी एंड देन शुभी जोशी ने इस इंटरव्यू में बताया था कि आवेज़ ने उसको भी डीएम किया था। लगभग 3 साल तक शुभी और आवेज़ एक-दूसरे के साथ टच में थे। एंड ऑल दिस व्हेन ही वाज allegedly इन रिलेशनशिप विद नगमा। यहाँ तक कि शुभी ने ना अपने इंटरव्यू में ऐसे बताया था कि जब शुभी आवेश से बात किया करती तो शुभी पूछती थी आवेश से कि आवेश जो तुम ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हो अपनी पार्टनर के साथ यानी नगमा के साथ, ये सब क्या है? क्योंकि तुम तो मुझे ऐसा दिखाते हो एज इफ यू आर सिंगल। तो आवेश ने इसका ये रिस्पॉन्स दिया था कि उससे ना उन दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होता है क्योंकि फैंस को आवेश और नगमा को एक साथ देखना पसंद है, इसलिए वो एक साथ कंटेंट बनाते हैं, पर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। हाउएवर बिग बॉस में आने के बाद दे गिव कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स, जहाँ पर आवेश का ये कहना था कि वो नगमा के साथ काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में है। खैर, तो शुभी और आवेश ना एक-दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज़ हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि शुभी को तो ये लग रहा था दैट आवेश एंड नगमा आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। शुभी ने ऐसा भी बताया था कि वो दोनों इतने क्लोज़ हो गए थे एक टाइम पर कि घंटों-घंटों वीडियो कॉल किया करते थे। एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि वो दोनों कॉल चालू रख के सोने लग गए थे। टू बी ऑल्सो मेंशन कि आविर उसका बहुत ध्यान रखता था, वो इंश्योर करता था कि उसके घर पे ब्रेकफास्ट और डिनर बने। इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं था, किसी ने एक-दूसरे को आई लव यू नहीं बोला था, बट दे वर इन्वॉल्व्ड, इमोशंस भी इन्वॉल्व थे। पर फिर धीरे-धीरे आवेश ने शुभी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। बाद में शुभी जब अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ कहीं पर गई थी ना, वहीं पर उसकी क्लोज़ फ्रेंड ने कुछ मैसेजेस दिखाए कि ये पर्सन उसको मैसेज कर रहा है, मिलने बुला रहा है। जब शुभी ने नाम देखा तो वो सरप्राइज़्ड हो गई थी बिकॉज़ दैट वाज़ आवेश। यानी कि आवेश शुभी के साथ-साथ में उसके फ्रेंड को भी मैसेज कर रहा था। शुभी ने ना एक और पॉइंट भी मेंशन किया था कि आजकल ना लोग ये एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं कि इट इज़ नॉट चीटिंग बिकॉज़ वी वर नॉट कमिटेड। आवेश ने शो में भी बोला था कि उसको कमिटमेंट करने से डर लगता है क्योंकि उसकी एक्स ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उस पर चीट किया था या फिर उसने बचपन में अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा। पर मेरे हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी देखा है कुछ ऐसा हो चुका है, देन यू आर द लास्ट पर्सन ऑन द अर्थ हू शुड डू द सेम। आप दूसरे इंसान को हर्ट कर रहे हो। दूसरी लड़कियों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? उनको फ़ॉल्स होप्स क्यों दे रहे हो? नगमा के साथ भी ना अवीज़ का ऑलमोस्ट 10 इयर्स से ऑन एंड ऑफ चल ही रहा है। नगमा की तरफ से तो इट सीम्स कि काफ़ी पक्का ही था अब तक, बट अवीज़ वाज़ द वन जिसने कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करा। पब्लिकली वो हमेशा नगमा को एज़ अ फ्रेंड ही बोलता रह गया। जबकि नगमा वाज़ द वन जो शायद चाह रही थी कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आवेश पब्लिकली उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करेगा। पर जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन होती है ना, मेरा मानना तो ये है दैट इफ यू गेट अ सिग्नल दैट दिस पर्सन मे बी इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट कमिटमेंट जो आप चाहते हो, वो किसी भी तरीके की कमिटमेंट हो सकती है। हो सकता है कि शायद आप उनके साथ मैरिज प्लान्स देख रहे हो, आप आगे सोच रहे हो कि एक प्रॉपर फ्यूचर होगा, आपकी फैमिली होगी, पर शायद सामने वाला इंसान आपको उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखता। और जब भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए, ऐसा कोई पार्टनर हो, आई थिंक देयर आर ऑलवेज हिंट्स। जैसे नगमा के केस में भी काफ़ी हिंट्स थे, इट वाज़ एविडेंट। पर फिर भी नगमा उस सर्कल में रही, शायद इस होप्स के साथ कि आज नहीं तो कल आवेश चेंज होगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है। बिकॉज़ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू चेंज। एक इंसान की बेसिक नेचर को जो कि 30-35 सालों से सेम है, आप उसे 1 या 2 साल में चेंज नहीं कर सकते हो। सो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू फील यू आर स्टक इन अ सिचुएशन लाइक नगमा, जहाँ पर आपको सामने से कमिटमेंट नहीं आ रहा है, जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। क्योंकि शायद इस चक्कर में शायद आपकी लाइफ के वो इंपॉर्टेंट ईयर्स वेस्ट होंगे और सामने वाले इंसान को ना उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं होगी, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बी विद देम बट दे डोंट वांट यू टू लीव ईदर। दे लव यू जस्ट एनफ फॉर यू टू स्टे विद देम। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और साथ ही साथ में डू यू थिंक नगमा डिजर्व्स बेटर? वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।